हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है। तो आपका नाव होगा और एक धारा होगा। नाव का आपका कोई गति होगा और धारा का भी अपना कोई गति होगा। नाव की स्पीड को बोट की स्पीड को आप v मान लीजिए और धारा की गति को करंट c मान लीजिए। तो इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे एक तो नाव आपका इस दिशा में जा रहा हो और आपका नदी का नाव आपका इस दिशा में जा रहा हो और नदी का धारा भी आपका इसी दिशा में हो। और दूसरा केस आपका ये हो सकता है कि नाव आपका इस दिशा में जा रहा हो और आपका ये नदी का जो धारा का वेग है वो आपका यहाँ पे अपोजिट लिए हैं तो यहाँ पे उसके साथ होगा। एक तो दोनों एक साथ जा रहा हो, दोनों एक ही दिशा में, या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाएगा। तो अगर इसमें जाता है दोनों एक ही दिशा में तो इसके स्पीड और इसका स्पीड दोनों स्पीड मिलके और कुछ फास्ट स्पीड में जाएगा। और जबकि इस केस में आपका ये नाव की स्पीड में अवरोध उत्पन्न करेगा जिससे नाव का स्पीड कम होगा। जब नाव और धारा एक ही दिशा में जा रहा हो तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब है धारा के अनुकूल, या फिर आप अनुदिश कह दीजिए, धारा के अनुदिश। और इसको बोला जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम ये आपका हो गया धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल। तो अब आपका यहाँ पे 2 केस बना। तो फर्स्ट केस देखते हैं। केस 1 देखिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन, देखिए, डाउन स्ट्रीम। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो धारा के अनुदिश है, इसका मतलब इसका वेग और इसका वेग दोनों एक साथ जा रहा है। और इसका वेग आपका b है और इसका वेग आपका c है। तो ये आपका हो जाएगा b प्लस c। इसका रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू b प्लस c। और दूसरा केस आपका बनता है रिलेटिव वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम। रिलेटिव वेलोसिटी इन डाउन स्ट्रीम के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट है। और रिलेटिव वेलोसिटी इन अप स्ट्रीम के लिए, अप स्ट्रीम में आपका दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, मतलब है ये इसकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है। इसका मतलब है b माइनस सी। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू b माइनस सी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका नाव ये आपका धारा के अनुदिश जा रहा हो तो b प्लस सी। अगर आपका धारा के अनुदिश इसका स्पीड x हो और आपका b माइनस सी, मतलब है धारा के प्रतिकूल आपका ये y हो, तो इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं। b कैसे निकालेंगे, बोट का स्पीड। तो आपका यहाँ पे देखिए c और c कैंसिल हो रहा है और यहाँ से आपका b इक्वल टू b होगा। इधर हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे आपका 2b है तो b इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। और जब आपको c निकालना हो तो b प्लस सी इक्वल टू आपका धारा के अनुदिश x है और b माइनस सी इक्वल टू वाई है। तो जब आप c निकालेंगे तो इसका मतलब है ये हुआ, ये कैंसिल, यहाँ पे 2c इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये आपका c इक्वल टू हो गया x माइनस वाई बाई 2।
अगर आपका धारा के अनुदिश दिया हो कितने की स्पीड से जा रहा है और धारा के प्रतिकूल कितने की स्पीड से जा रहा है, तो आप बोट का स्पीड और करंट का स्पीड इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका बोट एंड स्ट्रीम में। फिर से एक बार रिवाइज इसको कर लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम में बोट का स्पीड होगा और धारा का स्पीड होगा, क्योंकि बोट कोई नदी में चलेगा जिसमें पानी अपने करंट से चलेगा और नाव अपने वेग से चलेगा। तो इसमें दो केस बनता है आपका, एक तो नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में हो, और दूसरा केस आपका बनता है नाव का दिशा अलग हो और धारा का दिशा उसके अपोजिट हो। तो जब नाव और धारा एक ही दिशा में हो तो इसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, धारा के अनुदिश। और जब आपका दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो इसको अप स्ट्रीम बोला जाता है, धारा के प्रतिकूल। तो आपका दो केस बनता है यहाँ पे। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ जा रहा हो तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आपका v+c होगा। और जब आप केस 2 में आपका जब भी वो एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहा हो तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका v-c होगा। और जब आपका ये दिया हुआ हो धारा के अनुदिश स्पीड और धारा के प्रतिकूल स्पीड, तो आप धारा का स्पीड और ये बोट का स्पीड इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका यूज सीखते हैं एक एग्जांपल से। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, नदी की धारा की चाल तथा नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव का भी चाल ज्ञात करना है इसमें। तो आप देखिए आपका धारा के अनुकूल 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। और धारा के अनुकूल इसका मतलब v+c = 8 किलोमीटर पर आवर। और आपका धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत v-c = 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप b धारा और नाव दोनों का चाल निकाल सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, जब भी आपको बोट का स्पीड निकालना हो तो x + y/2, और जब भी आपको करंट का स्पीड निकालना हो तो x - y/2। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। b = x आपका ये है, y आपका ये है, तो 8 + 2/2 इक्वल टू हो गया 10/2 = 5 किलोमीटर पर आवर। और जब आप करंट का निकालेंगे तो x - y/2, तो x हो गया 8 - 2/2 = 6/2 = 3 किलोमीटर पर आवर। नाव का चाल आपका 5 किलोमीटर पर आवर होगा और करंट का चाल 3 किलोमीटर पर आवर होगा। इस तरह आप इन सुपर ट्रिक्स का यूज करके इजीली किसी भी एग्जाम्स का क्वेश्चन तुरंत बना सकते हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं होगा। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और सुपर ट्रिक के साथ, जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगे वैसे ट्रिक्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।